मैनचेस्टर को जो ओन करते हैं फुटबॉल यूनाइटेड, क्या ग्लेजर से क्या है वो कुछ है ना, उनका आ रहा है कि वो आरसीबी के लिए बिड करेंगे। अच्छा कुछ आज अपडेट आ रही है। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हाँ, है शायद। उसके को ओनर वो कर सकते हैं भाई, उन पे तो हजारों करोड़ों आदमी। ग्लेजर से क्या है यार, अभी वो तो 30 हजार की करोड़ की टीम है। तो बढ़िया, यहाँ भी डाल दे 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ की तो आरसीबी भी होगी कम से कम। मैनचेस्टर ग्लेजर्स करके ही था शायद, आप देखें एक बारी। महंगी खरीदे क्योंकि यस, इनके पैसे बढ़ जाएंगे जैसे जो सब प्लेयर हुए हैं, सोचो इनकी भी हाई ग्लेजर फैमिली है ना वहां पर। हाँ उन्होंने ही मतलब मेरे ख्याल से आज आ रहा है, उसकी कोई अपडेट आ रही है कि चेयरमैन जोएल एंड एवरम ग्लेजर। जोएल गार्नर, ये आपने पूना वाला साहब ने तो बोला था कि मैं तो हुई रेस में। हाँ वो रेस में है। कब इनकी बिड फिर? यार अभी एग्जैक्ट 51% बहुत स्टेक दिनों से सुन रहे हैं, 3-4 महीने से है ना, 3-4 महीने तो हो ही गए। कब बिड कब है? टेंडर वेंडर पास हुआ इसका? नहीं हुआ, पहले टेंडर तो निकलेगा ना, तभी तो भाई बिड करोगे। अब ये वो खरीद लो यार। हाँ और क्या भाई देखो ये भाई टेंडर वेंडर नहीं निकलेगा तो कैसे बिड ये करेंगे? ऐसे थोड़ी चलेगा, उनका कोई आईपीएल का थोड़ी प्रोडक्ट है या नहीं तो ये आरसीबी कैसे खरीदेंगे, वही तो मैं जानना उन्होंने चाह कर रहा दिया हूँ। कि 1.8 बिलियन डॉलर की बिड उन्होंने कर रखी है हाँ, आरसीबी के yes. लिए, ऑलरेडी कर दी है। कहाँ पे कर दिया, वही तो जानना चाह रहा हूँ ना। डबल दी 940 मिलियन, मतलब ये क्या आरपीएस आरसीबी के पुराने ओनर से बात चल तो रही जो है क्या? आरसीबी को ओन करता है ग्रुप वही तो करेंगे, ये आईपीएल का थोड़ी कुछ लेना देना है इसमें। यार इसमें आईपीएल इन्वॉल्व नहीं रहेगी वो बीसीसीआई? कहां से, वो बस आपको अगर जो पार्टी अथॉरिटाइज मतलब ऑथेंटिक आपको देखना होता है उसका उनका, बाकी को किसको क्या बीसीसीआई को बेचे? कुछ तो यार वो डिटेलिंग यार होगी वो ना उनको इनकी। पूछ के थोड़ी बेचेंगे, उनको जो बिड लगेगी। नहीं बीसीसीआई से पूछना पड़ेगा भाई, ये आईपीएल तो प्रॉपर्टी तो बीसीसीआई की है। वो तो यार वो तो प्राइवेट है ना, इसीलिए अरे नहीं यार, प्राइवेटाइजेशन इसका आप देखो, एक पेरेंट कंपनी होती है ना भाई, उसकी आगे ट्री होगी भाई। जैसे अब 100 है, हाँ। 100 पहले था वो ईसीबी का, वो प्राइवेटाइजेशन हो गया ना। ठीक है। अब आपकी इंडियन लीग की वो है वहां पर पूरी ओनरशिप। देखो मेरे को एक चीज बताओ, तभी तो उसमें मेन लड़ाई क्या थी प्राइवेटाइजेशन में, हाँ। कि इंडियन फ्रेंचाइजीज का ही कहना था कि हमें कंट्रोल पूरा चाहिए होगा। ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से ईसीबी की वो किसी काउंटी की। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अब ऐसे बीसीसीआई बोले कि अब आरसीबी वालों तुम बेच नहीं सकते हो, तुम खरीद नहीं सकते हो, तो ये वाले क्लॉज नहीं लगते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि बीसीसीआई है, आईपीएल वो कराती है, जो भी आपका जितना भी इनका बाकी टीमों का, जैसे आपको याद होगा इनका गुजरात का और क्या नाम है अपना एलएसजी का टेंडर निकले थे उस टाइम पर, भाई आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है ना बोर्ड के पास। और जब आप ये बेचोगे तो यार उसमें ऑब्वियसली बोर्ड तो इंक्लूड रहेगा, पीछे तो पीछे आप बैक चैनल में थोड़ी बेच कर निकल जाओगे किसी को। और बोर्ड भाई ये भी देखता है कि सामने गवर्निंग बॉडी शुड भी है। 2 साल में निकल गई, हम तो जीत वाले। बोर्ड ने तो कहा था, बोर्ड ने कोची टस्कर्स वाला घपला किसने किया था? वो आपके बोर्ड ने करा था। तो बोर्ड कौन सा उसमें वो है? नहीं लेकिन कोची टस्कर्स का पूरा मामला ही तो वहीं पर हुआ था। हाँ जी, पर जो सारी चीजें तब भी जो भी हुआ था तब भी देखेगा तो बोर्ड ही ये ना। बस इसका इसमें कोई नहीं है कि भाई अगर ऐसा भी नहीं है कोई बेचना चाहता तो आप बेच नहीं सकते, कोई खरीदना चाहता। इनका वैसे होता है कि कुछ कुछ चीजें इनके क्लॉजेज ऐसे, जैसे वो बीच में हुआ था कि बैटिंग रिलेटेड कोई चीज है, कोई वैसी चीज पार्टी नहीं, क्योंकि कोई भी टीम आएगी तो उनसे गुजरात टाइटंस में था, आपका था ना एक टाइम पर भाई देखो कोई भी टीम आएगी उससे आप सिक्योरिटी लोगे ना कि भाई आप 4 साल या 3 साल 5 साल 7 साल का एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना तो चलाओगे टीम को। अब ये नहीं हो सकता ना, फॉर एग्जांपल एक बात समझना, आज गुजरात की टीम है, वो तो हर साल ही खरीदार ढूंढते रहे मार्केट में। वो ढूंढते तो है 2 साल से, नहीं तो गुजरात में चल रहा है 2 साल से चल रहा है उनका लगातार, पहले नहीं हुआ था बीच में, उन्होंने आधे बंदों ने बेच के निकले भी हैं उनके। तो गुजरात में तो चीज चली रही है। अब ये जो आ रहा है कि जो मतलब को चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव को चेयरमैन अवराम ग्लेजर, उन्होंने जो बिड करी है 1.8 बिलियन डॉलर, और जो राइजिंग पुणे, आई थिंक सॉरी राइजिंग पुणे कह रहा हूं, जो लखनऊ है सबसे महंगी टीम है ना, उनकी थी 940 मिलियन डॉलर। तो उसके भाई मतलब डबल। और अभी इन्होंने पूना वाला ने कितनी की है जो आ रहे थे? उनका बताया जा रहा है कि 9 बिड्स हैं इन टोटल। आरसीबी की 9 बिड लगी है टोटल, सबसे बड़ी बिड इनकी है। अब ये डिस्क्लोज नहीं है, बट आरसीबी की ऑलरेडी 9 बिड लगी हुई है। तो 9 बिड अभी तक लग चुके हैं आरसीबी के लिए। आरआर की जो है, आरआर ने जो है शॉर्टलिस्ट करी है 5 पार्टीज, और उसमें भी जो है ग्लेजर है। और आई थिंक देखो ये जो आपके टॉप बिड लगी है, आरआर मतलब उसकी कुछ वो अपने यार ये टॉप स्पोर्टिंग लीग्स अब इनका ध्यान जा रहा है ना भाई, अब उनको पता है अभी हिट यार। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो कंपीट कर रही है दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग लीग्स के साथ। तो यार जो आपकी एपीएल हो गई, जो आपकी ला लीगा, इनके ओनर्स भी देखते होंगे ना। अभी पता है जयशाह साहब किससे वहां पर मिल रहे हैं, मिलान में वहां पर मिल रहे थे, फीफा के जो प्रेसिडेंट है उनसे ऐसे कर रहे हैं, यार भाई क्या हाल है यार की गैल चले, वही वाला गाना वहां भी चलवा दिया। कहने का मतलब है देखो क्रिकेट इज गोइंग ग्लोबल और नेक्स्ट लेवल ग्लोबल तो पहले से ही था, अब जा रहा है कि यार जो नॉन क्रिकेटिंग नेशंस थी वहां पर भी जा रहा है। अब उनको भी पता चल रहा है, यूएस से आ रहे हैं बिडर्स भाई,
यूएस की एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी रिपोर्टेडली बताया गया था कि वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो आईपीएल ने बना दिया हिसाब। भाई पैसे का गेम है, और पैसे जो के बिड आगे देगा सब बिक जाएंगे सब भाई। बिक, जो बेचना चाह रहा है। उनका सिंपल सा है यार, पैसे के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान में सब कुछ बेच नहीं रहा है। नहीं, तो ये गलत कैसे देखो। हाँ, तो मान वही भाई कह रहा मेरी एक टीम है, फॉर एग्जांपल मेरी ये टीम है, मैंने इससे भाई मेरा टारगेट था कि 1000 करोड़ प्रॉफिट। हाँ, अब मेरे को अगर ये 1500 दे रहा है, कंपनियां बिक जाती है भाई, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाती है, मेरे को ये 5000 करोड़ में बेच के प्रॉफिट है, आपने निकाल लिए। बिडिंग का जो बीच में बीसीसीआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, वो देख रहा होगा। बस ये है कि आने वाले टाइम में इतना भी वो चीजें मत कर दो कि भाई फालतू का बबल भी बनते हैं। सही बात। वो वाली चीजें जो तो अब बस्ट ये होते क्या हैं। है, यूनाइटेड वर्सेस पुणे वाला फॉर आरसीबी। यस, यही लग रहा है मुझसे। अब वो कंपनी कौन सी थी, वो एजुकेशन वाली, आपको पता है भाई, बना उन्होंने तो जी वर्ल्ड कप ये वो फलाना बायजूस, और फिर उसके बाद पता चला कि एकदम से कोलैप्स मार गई। सही बात है, उन्होंने तो भाई उन्होंने कह दिया हमारे बस की नहीं है यार। 2 मिनट में स्पॉन्सरशिप चली गई। अरे भाई हम आप उठा छोड़नी भी पड़ती है भाई, इंडिया के जितने भी टाइटल स्पॉन्सर है बीच में ही छूटे हैं यार। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपके एमएनसीज हैं या टॉप आपकी आईटी कंपनी है, इन्हें भाई जब बजट नहीं झेल पाती तो ये ले ऑफ कर देते हैं ना। वो तो यार बड़ी चलो छोटी चीज हो गई, लॉसेस में ही तो दिवालिया घोषित एक हाँ, चीज हो गई। ऐसे भी हो जाता है। आपके जो जितने बड़े बड़े टाइटल स्पॉन्सर आए थे सब बीच में ही तो निकल गए। सही बात। बीच में क्यों निकले, कुछ तो रीजन रहा होगा ना भाई। आपको ही तो भाई आपकी बीच में उन्होंने स्टार ने लिया था, उन्होंने दोनों राइट्स ले लिए थे, आपके स्पॉन्सरशिप के भी और ब्रॉडकास्टिंग के भी। हो गई हालत खराब। ये देखो यार, अब इसको खैर बढ़िया है यार। देखो आईपीएल ग्रो करे और ज्यादा, और हम तो होप ही कर रहे हैं क्योंकि एक समय जैसे इंटरनेशनल भाई देखो ब्रॉडकास्टर पैसा मांगेगा। हाँ। आज ब्रॉडकास्टर की गलती नहीं है, उसने इतना दाव लगा दिया पैसे का, इंडिया पाकिस्तान मैच सोच के और बाकी सब चीजें सोच के, तो आपको भी उनको भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। रही बात पॉलिटिकल टेंशन की, तो अगर किसी को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच होता रहेगा कोई दिक्कत नहीं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सही बात भाई ऐसा नहीं होता यार, कंट्री और अपनी ना ये चीजें अलग लेवल पर चलती है। आज पाकिस्तान तो नहीं खेला, पाकिस्तान को ही तो कह रहा है ना कि बर्बाद हो जाएगा, और वो तब भी नहीं खेल रहा। क्या करोगे, मना ही कर देगा खेलने को। तो ये चीजें आने वाले टाइम में देखो, पता नहीं। आईपीएल अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा बवाल मचा हुआ है कि कोई देश कह रहा है हमें नहीं आना, किसी को कोई बाहर कर दिया जाता है। आपको पता है कि लीग ज्यादा फ्यूचर क्रिकेट में भी, तो उस तरीके से अपना आईपीएल जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। अब यार सऊदी अरेबिया जो कहे जा रहा है कि यार सऊदी इन क्रिकेट, उनका जो क्रिकेटिंग इन्फ्लुएंस है, वो भी कह रहे हैं कि यार बड़ी लीग चला देंगे। हाँ, अब पैसे के पीछे हैं भाई। देखो ये सही भी है भाई, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं बेच रहा था 100 में, इतना सबसे ज्यादा चलता था 100 का कि ईसीबी नहीं बेचेगी, सब बेच दिया। काउंटीज ने अपने स्टेक बेच दिए भाई, क्योंकि आपको पता है देखो लीग जो लगता है ना लोगों को बड़ा स्मार्ट लीग क्रिकेट के बेसिस पर ही चल रही है। कमर्शियलाइजेशन और बाहर के देशों में यार बैटिंग ये सब पूरा सब कुछ सारी चीजें इतनी मतलब अनरियल जो आप मनी देख रहे हो इन्वॉल्व, जो आपका आ रहा है, उसके पीछे एक मार्केट बहुत ज्यादा अलग है। शाहरुख खान की मैं देख रहा था 12-13 हजार करोड़ की नेटवर्थ है, उसमें 8 हजार करोड़ तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर से कमाए हैं। कितने बड़े स्टार है उनकी, मतलब नेटवर्थ का यार ऑलमोस्ट 70% पैसा उनकी केकेआर टीम से यार। ये जो सऊदी की 2030 विजन, मैं कह रहा हूं कि अगर इंडियन प्लेयर, जो कि होगा नहीं इसलिए आईपीएल एक्सक्लूसिव है, अगर इंडियन प्लेयर्स हो जाए जो आईपीएल इस वक्त जिस मॉडल पर रन कर रहा है ना, इससे 10 गुना पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा सऊदी। अगर इंडियन प्लेयर्स को लो, वो आईपीएल को बना देंगे ग्रैंड आईपीएल, कि आप अपना ब्रांड का नेम रखो, पैसा हम लगा रहे हैं, पर लगाने नहीं देंगे ना। वो कल परसों से भाई देखो इंडिया के बिना वो कितने करोड़ लगा ले, कमा नहीं पाएंगे भैया जब इंडियन ऑडियंस के बैन ही कर दो। देखो आईसीसी खत्म होगी तो ही वो चीज होगी, क्योंकि आईसीसी खत्म होगी फिर प्लेयर्स रिटायरमेंट। भाई देखो आज आप अच्छी क्रिकेट जहां भी होती हो देखते हो ना, अच्छी क्रिकेट से मतलब होता है आप, ठीक है, जो हम अदर इंटरनेशनल देखते हैं, हम कहते हैं मैच में क्या मजा आया, वहां इंडिया का थोड़ी प्लेयर खेल रहा होगा, बट आप दिखते हैं अगर क्वालिटी वहां पर है तो आप देखते हो। बाकी आप वो विंडो क्लैश कराओगे क्या, आप प्लेयर्स को सारा लेंगे इतना पैसा, वो अभी पॉसिबल नहीं है। और इन सब चीजों में क्या होता है ना, अरे मुझे भी पसंद नहीं है इतना वो भाई, ये पर उसी रास्ते पर फिर भी ये लीग में वही होता रहता है यार, ये कीपिंग वो स्टंप क्यों नहीं कर रहा, सब यही सोचते रहते हैं वही होगा और होगा नहीं, सोचते नहीं रहोगे। मैं वही कह रहा हूं कि मैं आईपीएल में नहीं चाहता। भाई आप सोचते नहीं रहोगे, वो सच में होगा। और मेरे को इनका थोड़ा सा यूएई जो अपने मिडिल ईस्ट कंट्री का क्या है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, क्योंकि इनके लिए क्रिकेट इमोशन नहीं है भाई। डाला पैसा निकाला भाई इंग्लैंड का जो भी है, इंग्लैंड का ना क्रिकेट कल्चर में आता है भाई, हमने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए कल्चर है। एक बात बताओ, सऊदी अरब में क्या किस चीज पर बेचोगे भाई? दर्शक तो चाहिए ना मैदान पर देखने के लिए, कि खाली ग्राउंड में ही मैच कराओगे? इंटरेस्ट कैसे जगा दोगे? यूएसए ने तो लगाया था पैसा, यूएसए से ज्यादा पैसा पॉसिबल नहीं है। कल को यूएसए एक लीग खड़ी कर दे भाई, और एमएलसी कर रहा है, मैं कह रहा हूं उनका आ जाए कि हम इससे पैसा कमाएंगे, लोग कहां से लाएंगे वो?
धीरे धीरे ऐसे ही कर रहे हैं ना Interest कैसे कि जगाएंगे? जहां आईपीएल फ्रेंचाइजी का एक इन्फ्लुएंस है आईएल T20 कि एमआई की टीम है, भाई, नाइट राइडर्स है, एक बात बताऊं? वो चाह रहे हैं हमारे थोड़ा मर्जर करो, आज हम ना पैसे कर लगाएंगे, दिया है, कर दो सऊदी का दिए, मर्जर कर दिया, हो चुका है। सऊदी का मर्जर भाई देखो सब स्मार्टली पैसे का गेम है और सब बिक जाएंगे पैसे के लिए। आपको दिख रही है चीजें, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट, आईसीसी, यहाँ वहां। अब आरसीबी भाई देखो आरसीबी तो बिक ही रही है ना। हाँ जी। पहले आरसीबी का आ गया था ना बना, हाँ जी। हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं, अब 9 बिडें लग चुकी हैं। तो भाई अब देखो आप क्या चाहते हो कि यूनाइटेड फैमिली में ज्वाइन करे आरसीबी या फिर पूना वाला जो family है? मैनचेस्टर बैंगलोर। तो आप बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताना।